मेरे ग्रुप के तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। इस्लाम इजाजत देता है कि घर से बाहर निकलो, आग को बुझाओ। हर आदमी अपना आधार कार्ड सही तरीके से बनवाए। ये मत मानिए कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है। मुसलमान तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट दलित है, तीसरा टारगेट ट्राइबल है, चौथा टारगेट ओबीसी है, पांचवा टारगेट गरीब है और आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति लाया जाए और सारे लोगों को पढ़ाई से रोका जाए और इनके शासन को सदियों सदियों तक जारी किया जाए। ये यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरे दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस ज़मीन को जहन्नुम बना दिया उसने। मदरसों में, खानकाहों में बड़ी बड़ी दाढ़ी और टोपी लेके, झंडा लेके हम हिंदुस्तानी हैं, हम तिरंगा लेके चलते हैं। आपने किसी आश्रम में, किसी मंदिर में यह बस देखा? कभी सोचा आपने कि आपके आने वाली नस्ल कहाँ खोने जा रही है? क्या अभी भी साहिल पे बैठ के तूफान का नजारा करते रहेंगे? अभी भी आपके सीने में दर्द नहीं उठता? अभी भी ये कहते हैं कि इसको मत बुलवाइए, उसको बुलवाइए। आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। रोज हेट स्पीचेस होती हैं, रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के वो उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? आप मुगल गार्ड का नाम बदलोगे, आप किसी बिल्डिंग का नाम बदलोगे, आप किसी सड़क का नाम बदलोगे, क्योंकि आपका अपना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप दूसरों के इतिहास को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च। यहाँ क्या हो रहा है? अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे। सबने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जो है गुजरात की सरकार ने छोड़ा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। इस तरीके से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं। डेली रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? है इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए 95,300 लोगों ने अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उनके नाम इंडिया गेट पर आज भी लिखे हुए हैं। इंडिया गेट पर आज भी उन 95,300 लोगों में 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम, 95,000 टोटल। उनमें मुसलमान कितने? 61,000। इलेक्टोरिकली ये सरकार आपके सर पे बैठी है, उसी तरह से इलेक्टोरिकली इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए। जिन लोगों ने कहा था माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बौद्ध, जैन, पारसी 19.6% है, लगभग 20% है। दलित 16.5% है, कितना हो गया? 36.5%। ट्राइबल 8.5% है, कितना हो गया? 45% हो गया। अगर सेकुलर जो हमारे ओबीसी हैं और सेकुलर जो हमारे अपर कास्ट हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी तादाद 60 के ऊपर जाती है। और अगर हम चाह लें प्रॉपर तरीके से यूनाइट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से अज़्म कर लें
प्रॉपर तरीके से साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम तैयार हो जाएं तो इस सरकार को हम इलेक्टोरिकली उखाड़ फेंक सकते हैं, और इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो आपके सामने फैक्ट्स हो रही हैं, ये हिंसा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये यूसीसी नहीं है, ये सीएए नहीं है, ये एक ही है कि आपको मास स्केल पे कैसे डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए, वोट देने के अधिकार से आपको कैसे वंचित किया जाए। इस बात को समझिए, अपने वोटिंग राइट्स को समझिए। आपकी इस देश में कदर व कीमत क्यों है? क्योंकि आप वोट देते हैं। जिस दिन आपके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया जाएगा, आप कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ट्राइबल समाज हो या माइनॉरिटी का समाज हो। अपने राइट्स को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइए, और आने वाले इलेक्शन में मैं कहना चाहता हूं कि वोट करना ये लगना चाहिए कि 100% दलितों ने, 100% मुसलमानों ने, 100% ट्राइबल ने वोट किया है। और अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं।